होली मिलन समारोह में आप लोग मिलजुल कर एक दूसरे का रंग और गुलाल लगाइए, गार्जियन को कद्र करना सीखिए और सारे युवा साथी लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शिक्षा से भी आप लोग जुड़िए। जो भी लोग हमारे आज का डेट में भी शिक्षा से दूर है, मैं वैसे लोगों को संदेश देना चाहता हूं, आप शिक्षा से जुड़िए। शिक्षा से आप जुड़िएगा, आप पढ़े लिखे इंसान बनिएगा तो आप अपने समाज को, आप अपने देश को, आप अपने राज्य को जरूर आप चेंज कर सकते हैं, आप इतिहास को बदल सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे, शिक्षा हमारी वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने पैतृक गांव यादवगढ़ रजवाड़ी में। आज यहां रजवाड़ी के ग्रामीणों के सहयोग से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। उद्घाटन कर रहे हैं डॉक्टर रमेश यादव जी, यूसुफ अंसारी जी, उदय भारतीय जी और उद्घाटन में हमारे कमेटी के लोग एक दूसरे से रंग अबीर लगाकर और खुशी का इजहार कर रहे हैं और होली के ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब विशेष जानकारी के लिए हम बात करना चाहेंगे जो हमारे आए हुए अतिथि हैं, जिला प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव जी और औरंगाबाद नगर परिषद के अध्यक्ष पद के उप विजेता यूसुफ अंसारी जी, राजद के युवा नेता उदय भारतीय जी। इन लोगों से सबसे पहले हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि होली का इतिहास क्या है। होली हम लोग का बहुत ही धार्मिक और ये राष्ट्रीय स्तर का त्यौहार है। इसमें सारे लोग जाति धर्म गरीबी अमीरी से ऊपर उठ करके भेदभाव भूल करके और सालों में का जो दिमाग में बना हुआ है विवाद रहता है उसको समाप्त करके एक दूसरे से गले मिलते हैं और उन्हें अबीर रंग लगा करके बधाई देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, पुआ पूड़ी खिलाते हैं। से हम जानना चाहेंगे कि होली के अवसर पे आप जिला वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। होली का जो त्यौहार है बहुत ही हर्षोल्लास का त्यौहार है और इसमें एक जो हमारे महापुरुषों का संदेश है कि तमाम बुराई को और आपस में किसी का मनभेद है तो उसको भुला करके और एक दूसरे को जो है रंग लगा करके और एकता का परिचय दें, प्रेम का परिचय दें। तो ये एक मिलने जुलने का त्यौहार है और इसमें तमाम जो है आपसी बैर को भुला करके जो है मिलने जुलने का त्यौहार है। और हम देखते हैं कि कई नौजवान बुजुर्ग अपना एक जो साधन उनके पास है उसमें रंग, कई तरह का रंग लेकर के, अनेकों तरह का रंग लेकर के और किसी के घर पर जाते हैं। जो कोई अगर बुजुर्ग होता है तो उनको रंग लगा करके और जो है उनका पांव छू करके आशीर्वाद लेते हैं। और एक नौजवान को हम देखते हैं कि एक दूसरे का रंग लगा करके और खुशी का इजहार करते हैं, खुशी का मुजाहरा करते हैं और गले लगते हैं। हम समझते हैं कि प्रेम का जो है त्यौहार है और असत्य पर सत्य का जीत का ये प्रतीक का त्यौहार है। अब हम बात करना चाहेंगे राजद के युवा नेता उदय भारतीय जी से। भारतीय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि होली को रंगों का त्यौहार तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ बुराई पर अच्छाई का प्रतीक भी कहा जाता है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। होली एक ऐसा पर्व है जो समाज के सारे वर्गों को एक नया प्रेरणा देता है और हम लोग ऐसे आज के कल्चर है जो 1 जनवरी को बड़ी नौजवान लड़कन कूद फान करके मनाता है, लेकिन हम लोगों का जो है साल सम्मत का ही दिन है, यहीं से नया साल का निर्माण होता है। इसलिए हम लोग के लिए ऐतिहासिक है। साल सम्मत लगता है, उसके बाद हम लोग का नया साल अथी होता है, करवट लेता है। तो ये हम लोग का ऐतिहासिक पर्व है। ये शांति और समृद्धि का पर्व है, एकता के प्रतीक है और ये ऐसा पर्व है जो सभी समाज के लोग को एक सूत्र में बांध करके चलने का प्रेरणा देता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जहाँ है, किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, हम लोग सारे लोगों के यहाँ जाते हैं। जो बुजुर्ग हैं उनका पैर छूते हैं, जो नौजवान है उसका गले लगाते हैं और जो बच्चे हैं उसको आशीर्वाद देते हैं। तो हम चाहते हैं
कि इससे जो हमारा नया कल्चर है, जो नौजवान आ रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी देख रहे हैं कि थोड़ा गलत दिशा में जा रहे हैं, और उसको खास करके प्रेरणा लेने की जरूरत है कि आखिर पूर्वजों ने क्या बचा के रखा है, और इसको समाज के नौजवान, जो नए नौजवान हैं, उन तक पहुंचाने के बाद है, उनको सुधारने का भी जरूरत है। जो नया कल्चर से हट करके, हमारे कल्चर से हट कर नया कल्चर में जा रहे हैं, उनको बताने की जरूरत है कि मेरा इतिहास ही है, मेरा कल्चर ही है। साल सम्मत बदलने के बाद हम लोग शुभ काम करते हैं, यहीं से मेरा नया साल सम्मत शुरुआत होता है। इसलिए मैं खास करके आपके चैनल पर बधाई देना चाहता हूं औरंगाबाद वासियों को, बिहार वासियों के, कि एकता के प्रतीक इस देश को बांधने का काम करें, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, आप सभी रजवाड़ी वासियों को भी धन्यवाद देता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं। अब हम बात करना चाहेंगे इसी गांव के रहने वाले समाज सेवी मुन्ना कुमार मनोहर जी से। मुन्ना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो आपके गांव में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, उसको लेकर आप युवा वर्ग को क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं नौजवानों के प्रति, और जब जब भी कुछ कार्यक्रम चलता है या कुछ कार्यक्रम के कुछ प्लानिंग होता है, तो पहले से सबसे बड़ा नौजवानों को रहता है, इसमें दो मत नहीं है। और हर वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष भी इनका तैयारी भरपूर चल रहा था, और इनका तैयारी जो चला ये बहुत सुंदर ढंग से सफल रहा। बलिराम जी, आज के दौर में जिस तरह से होली को कहा जाता है कि होली पर्व में दुश्मन से भी गले मिलना चाहिए, लेकिन आज के दौर में देखा जाता है कि होली को लोग दूसरे रूप में बदल दे रहे हैं, यानी एक दूसरे से टेंशन कर लेना, आपसी मतभेद को लेकर झगड़ा कर लेना। वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वैसे लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि मैं 5 सालों से झाल करताल जो होता था होली मिलन समारोह, उस बात को लेकर अफसोस लगता है, खटक रहा है मेरे मन में कि होली मिलन समारोह हम लोग झाल और करताल और पूरे समाज बैठ के करते थे। वो मैं सपना मैंने देख रहा हूँ कि ऐसा कार्यक्रम ने निरंतर होना चाहिए। होली मिलन समारोह प्रेम का पर्व है, आपसी प्रेम में भाईचारा हम लोग को जो दूर होते जा रहा है समाज में, वो दूरी नहीं होना चाहिए। हम युवा वर्ग से यही अपील करना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर कार्य किए हैं जिन्होंने भी प्रोग्राम रखा। सबसे पहले मैं अपने गांव का, हमारे जितने भी युवा साथियों ने ये सोच रखा कि हम लोग होली मिलन समारोह अपने गांव में रखेंगे, और जो भी हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हैं यहाँ के युवाओं लोग मिलजुल कर, और हमारे आज का होली मिलन समारोह में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि राजद का हमारे नेता, हम सबों का गार्जियन डॉक्टर रमेश यादव जी, यूसुफ अंसारी जी हम लोग का गार्जियन, उदय भारती जी, एवं हमारे ग्राम रजवाड़ी का तमाम बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, हमारे छात्र भाई, हमारे नौजवान, मैं सबको एक बार होली का शुभकामनाएं देता हूँ। होली हमारा एक भाईचारा प्रेम का प्रतीक है। ये होली प्रेम भाईचारा बना रखने का प्रतीक है। जो भी हमारे दुश्मनी भी एक दूसरे से रहता है, होली एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा चीज है जो सब कुछ मिट के हम लोग दुश्मन से भी गले लगते हैं। और मैं खास करके मैं यहाँ के युवाओं से चाहूंगा, अपील करूंगा कि हर साल जिस तरह से होली पर्व में एक दूसरे गांव में आप सुनते थे कि होली में यहाँ पे झगड़ा हो गया, वहां पे हो गया, आप लोग, मैं युवा से खास करके मैं आग्रह करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस होली मिलन समारोह में आप लोग मिलजुल कर एक दूसरे का रंग और गुलाल लगाइए, गार्जियन को कदर करना सीखिए, और सारे युवा साथी लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शिक्षा से भी आप लोग जुड़िए। जो भी लोग हमारे आज का डेट में भी शिक्षा से दूर है, मैं वैसे लोगों को समझ देना चाहता हूँ, आप शिक्षा से जुड़िए। शिक्षा से आप जुड़िएगा, आप पढ़े लिखे इंसान बनिएगा, तो आप अपने समाज को, आप अपने देश को, आप अपने राज्य को जरूर आप चेंज कर सकते हैं, आप इतिहास को बदल सकते हैं। आज हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे, शिक्षा हमारी वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मैं खास करके युवाओं का ही आग्रह करता हूं, मैं फिर से एक बार, कि आप होली मिलन समारोह तो है ही, तो पर्व हम लोग का हर साल आते जाते रहती है, पर आप शिक्षा पर भी फोकस कीजिए। जो भी लोग शिक्षा से दूर हैं उन लोग शिक्षा से जुड़िए। और हम एक छात्र नेता होने के नाते, एक युवा होने के नाते ये संदेश आप लोग का देना चाहता हूँ। और हम तमाम छात्रों को, आप लोग को जब भी हमसे मदद बनेगा, हर समय मैं कॉलेज में छात्रों का आवाज को उठाता हूँ। जो भी हमारे समाज का लोग, गरीब दुखिये लोग हैं, जो ऐसे आर्थिक कमजोर लोग हैं, वैसे लोगों का भी मैं हर समय कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक मैं मदद करने का काम करूंगा। आगे आप लोग, अगर बहुत सारे छात्र लोग ऐसे होते हैं मैट्रिक इंटर करके पढ़ाई छोड़ देते हैं आर्थिक कमजोरी के चलते, वैसे लोगों का भी मैं जितना हमसे बनेगा मैं उनको आर्थिक मदद करूंगा।
और कॉलेज तक मैं शिक्षा उनको प्राप्त कराऊंगा, यूनिवर्सिटी तक मैं पहुंचाऊंगा। इसी के साथ मैं पुनः एक बार होली मिलन समारोह में उपस्थित हुए हमारे मुख्य अतिथि, हमारे भाई, हमारे छात्र, हमारे गांव का गार्जियन, अभिभावक, मैं आप सभी को पुनः एक बार दिल से फिर हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।